जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइस बेटा। तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है ना, क्लियर, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर। सबसे पहले पुराने जमाने की बात करें बेटा हम लोग, उस टाइम पे क्या था पुराने जमाने में। प्लीज बेटा, प्लीज योर वीडियो ऑन करोगे बेटा, विधि, दीपेन, आकांक्षा, कशिश, सब लोगों को बोल रहा हूं। तो ये जो सबसे पहले पुराने जमाने की बात कर रहा हूं कि उस टाइम पे लैपटॉप, मोबाइल नहीं थे, बट कंप्यूटर की जब शोध हुई उस टाइम की बात कर रहा हूं। तब कंप्यूटर, पता है कशिश, पूरे रूम में कंप्यूटर था, पूरे रूम में कंप्यूटर था। और ये कंप्यूटर जो था ना बेटा, वो कंप्यूटर ऐसा था कि उसमें कैपेसिटर, बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर थे। उसके अंदर जो ट्यूब मतलब वहां पे एक वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती थी कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रिएट करने के लिए, आई वर्सेस वी के ग्राफ कुछ चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए चाहिए। तो वो लोग बेटा बड़ी बड़ी सी ट्यूब बनाते थे, कैपेसिटर भी बहुत बड़े थे, क्लियर, वहां पे रेजिस्टेंस थे। तो ये बात पहले उन लोगों को सही में, चलो कंसेप्ट तो मिला था उन लोगों को कंप्यूटर बनाने में, उन लोगों ने कंप्यूटर भी बना दिया, बहुत बड़े ऐसा कंप्यूटर बनाया, बट वो बहुत बड़ी डिजाइन थी। अभी कंप्यूटर हमारे हाथ में खेल रहे हैं, है ना, हमारे हाथ में कंप्यूटर खेल रहे हैं। ये क्या है बेटा, ये कंप्यूटर क्या है, यू नो अबाउट वेरी वेल, ये कंप्यूटर कौन सा है वो, क्लियर, जिसका पाम टॉप बोलते हो, पाम टॉप भी हाथ में आ जाता है ना, क्लियर। अभी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये कोरोना टाइम में हम लोगों को पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं छोटे छोटे मोबाइल हाथ में लेके या डेस्कटॉप को। तो ये क्यों हुआ, पहले कंप्यूटर की प्राइस, लैपटॉप की प्राइस कितनी थी, अभी कितनी है, ज्यादा है या कम है, कम है। वही लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन वाला अब कम टाइम, कम रुपीस में मिल रहा है, ऐसा क्यों है। महंगाई बेटा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिन प्रतिदिन सस्ता होता जा रहा है। ये क्यों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने एक चीज फाइंड कर ली बेटा, एक मैजिक फाइंड कर लिया, जिनके हिसाब से इन लोगों को पता क्या चला, जिनके हिसाब से इन लोगों को पता क्या चला, अरे भाई इसमें कुछ है। और इन लोगों ने सेमीकंडक्टर फाइंड कर लिया, और उस सेमीकंडक्टर से जो बड़े बड़े पोर्शन में आई वर्सेस वी के जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती थी, वो कितने में पता है, जो सीड्स होता है ना मूंगफली का, मगफड़ी नो दानो जो है ना बेटा, उसका हाफ पार्ट कर दो, उतने पोर्शन से काम चल जाता है। अब जो बड़े बड़े रजिस्टर थे वो एकदम छोटे छोटे रजिस्टर बन गए। वो क्या था, वो सेमीकंडक्टर था बेटा, वो क्या था, सेमीकंडक्टर है। उस सेमीकंडक्टर ने ये काम कर दिया। यू नो अबाउट वेरी वेल, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। कोई आपको पूछे, आज देख बेटे, देखा आज आपको लेक्चर बहुत बोरिंग होने वाला है, तो प्लीज फोकस योर माइंड, मोबाइल लेके अपने वॉशरूम में जाके आइस के ऊपर पानी छाटते रहना पूरा वीक है। बीच में से आपको ऐसा लगे ना, बोरिंग लगे ना, तो जल्दी से चले जाके वापिस आ जाना, क्योंकि एक ही थियरी में 2-3 बार दोहराऊंगा, लेक्चर में ही दोहराऊंगा। और ये सब्जेक्ट जो है, इस चैप्टर्स को आप जितना रीड करोगे ना, उतना तो बढ़िया मजा आएगा। बट जितना मेरा लेक्चर अटेंड करोगे ना बेटा, कशिश, सिमरन, क्लियर, उतना ही आपको जल्दी मजा आएगा, और उतना है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिखते रहोगे, सर ने बोला ये लिखना, ये लिखना, बस इंग्लिश लिखना आना चाहिए बस। ओके, जो आपको आता है मुझे नहीं आता है, आपको भी पता है, क्लियर। तो वो इंग्लिश लिखते जाओ, अपना फिजिक्स लिखता मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है पहले तो,
प्लीज सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहा हूं, मैं करीबन 20-25 मिनट ही पढ़ाऊंगा, जो मेन कंसेप्ट होगा ना वो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, उसको वापस दोहराऊंगा जिससे आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, बात समझ में आई बेटा? तो तुषार जी, ओ तुषार जी, क्लियर? अपना जो पेपर लिखा है ना, आई थिंक सो नहीं भी लिखा होगा, लिखा भी होगा तो स्कूल पे सबमिट कर देना बेटा। इफ यू आर वांट टू जस्ट चेक योर पेपर। देखो बेटा क्या हालत है सबकी, पता है? अभी आपका रिवीजन सेशन सबका स्टार्ट होगा, इसमें मायने क्या रखेगा पता है? कोर्स कोई मायने नहीं रखेगा। अब आप पेपर जो दे रहे हो ना, उस पेपर को आप खुद लिखो और अपने टीचर के पास चेक करवाओ, जिससे आपका लेवल, बोर्ड की एग्जाम तो लेने वाली है, पक्का है ना? चाहिए बोर्ड की एग्जाम तो होने ही वाली है ना, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग क्या करो, अपने पेपर्स को लिख के सबमिट करो। पेपर वहां पे चेक होगा ना तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा, अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर के क्लियर? चलो नेक्स्ट बेटा, स्टार्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन की, मतलब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सबको पता है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है बेटा? देखो सिंपल सी बात है, इस सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर, क्लियर? पहले दिन में ही शॉर्टकट लिख दिया मैंने, क्लियर? एग्जाम्पल दे दो सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें भी हम लोग सिलिकॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 14 है। एक तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या है उनको थोड़ा समझे ना बेटा। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है? वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, एज अ वो कंडक्टर भी है, इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है। जीरो डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पता है कितना होता है? क्लियर? और नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, कितना होता है रूम टेम्परेचर? किसी को मालूम है? गिव मी अ रिप्लाई बेटा। -27 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसिडर करते हैं फिजिक्स में। कोई टू क्लियर? तो ये कंडक्टर है बेटा। कौन उस टाइम पे सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा रूम टेम्परेचर पे? ले लो पहला स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया काम लगने वाला है ये आपके लिए। इसमें ना कंसेप्ट लर्न करते जाना, क्योंकि नीट का 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाला है। कितने क्वेश्चन? नीट के 3, जेडबल का 1 या 2, और पक्का मार्क्स मिल ही जाएगा। लुचकेट के भी 3 क्वेश्चन आने वाले, पक्का मार्क्स मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट के नंबर का जो है वो 1s2 है। एल, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं बेटा। 1s2, अरे सर 2s2, 2p6 और m, इतना तो मालूम है ना दीपेन? है ना? 3s2, 3p, उसके बाद क्या आएगा? इकड़ो बगड़ो तगड़ो, बगड़ो, सही है बेटा, बगड़ो।
राइट। एक्चुअल में एम ऑर्बिट में 3s2 3p6 यही होता है ना। 3s2 कंप्लीटली फिलअप है बट 3p2 है ओनली, यानी कि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कुछ पढ़ते हो ना। कितने खाली हैं? 4 वैलेंस है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंस। हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। टेट्रावैलेंस बोलेंगे। क्लियर? दो मिनट, ओके 2 मिनट। नहीं मिलेगी फिगर, मुझे अभी चाहिए ना, तभी नहीं मिलेगी, अदरवाइज मिलती जाएगी। यही दिक्कत है सबकी, है ना हमारे पास। आजा रे जल्दी जल्दी आजा रे, आजा रे आजा रे। तो बेटा मैं इसका 4 टेट्रावैलेंस बोलूंगा, 4 टेट्रावैलेंस बोलूंगा। क्लियर? थोड़ा केमिस्ट्री में ऐसे भी पढ़ते हो ना कि थोड़ी एनर्जी दो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है। इसको आप क्या बोलते हो? sp3 हाइब्रिड। बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं आता, बट इतना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है आपका। क्लियर? इसका कंट्रीगेशन 2 डायमेंशन क्या होता है बेटो? हाँ, सबसे पहले तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर ऑर्बिट में 4। तो वो क्या करेगा बेटा? नियर के ये 4 इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे जिसके पास, उस सिलिकॉन के पास ही है बेटा, दूसरा सिलिकॉन का एटम ले लो बाजू में, सबके पास कौन सा कंट्रीगेशन बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा, किसी को पता है? इस बॉन्ड का नाम कौन सा दोगे? मुंह से बोलो, मुझे पता चल जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड। भाई सही है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते रहो ना, मैं मुझे मुझे तो भी पता चल जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बना के वो पूरा स्फटिक बनाएगा। क्लियर? पूरा क्रिस्टल बनाएगा। क्लियर? कुछ इस तरीके से क्रिस्टल बनेगा। ओके ना? कुछ इस तरीके से क्रिस्टल बनेगा, देख सकते हो ये +4, उसका 4 इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे वाले के साथ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये मतलब मैंने इतना ही ड्रॉ किया था, मैंने इतना ही ड्रॉ किया, देखो ये, और ये 2 किया था मैंने। अब ये वाला दूसरे वाले के साथ, बात समझ में आई ना? हम लोगों ने इतना ही ड्रॉ किया था, एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। तो यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। बन गया ना ये? बना कि नहीं बना? क्लियर? अब देखो ये था, और इसका जो क्रिस्टल होगा, मैं आपको क्रिस्टल भी बता दिखा दूं, क्रिस्टल कैसा होगा इसका। आपके टेक्स्ट बुक में है ही इसकी फिगर, मैं तो पहली बार तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये इसका क्रिस्टल है बेटा।
क्लियर? सेंटर में देखो एक सिलिकॉन पड़ा हुआ है, वो 1 2 3 और 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद दूसरा क्रिस्टल ड्रॉ किया, एक के बाद उसके ऊपर दूसरा भी है, वो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड सबके साथ बना रहा है। तो हम लोग, ये 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है, इसको हम लोगों को समझना नहीं है, हम लोगों को बस इसको समझना है। क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या होगा। अभी मैंने आपको क्या बोला, वो बता दो मुझे। कि सिलिकॉन जो है, क्लियर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, बट एट रूम टेम्परेचर, मतलब आप कुछ टेम्परेचर दोगे, मतलब उसके पास कुछ एनर्जी आएगी 3/2 kBT के हिसाब से। वो एनर्जी सपोज 1.1 EV से ज्यादा हुई, बात कैसी है बताएं? बात कैसी होती है? ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये हुआ, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, कुछ एनर्जी मिली बेटा 1.1 EV से, वो यहां चला जाएगा। क्लियर? बेसिकली मैं आपको और भी कंसेप्ट दिखा दूं, साथ में दिखा देता हूं, बट देखो 3s2 3p6 टोटल 8 N एनर्जी लेवल्स होंगे। उसमें 4 एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली फिलअप होंगे और 4 एनर्जी लेवल एम्प्टी होंगे। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, अरे वैलेंस बैंड बोलेंगे, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे। मतलब इसका फिगर ड्रॉ करें हम लोग तो ऐसे, इसका मीनिंग ऐसे मत समझना ये सारे एनर्जी लेवल से ये 4n है, बीच में गैप है, ऊपर ये वाला है। ये 4n है, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, इसको बोलेंगे बेटा वैलेंस बैंड, और इसको बोलेंगे एनर्जी गैप। एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एनर्जी गैप लेस देन 3 EV होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? लेस देन 3 EV। सिलिकॉन का 1.1 EV है, जर्मेनियम का 0.75 EV है गैप। डायमंड का बताओ, डायमंड का 5 EV है, ये ग्रेटर देन 3 EV हो गया ना। इसमें कभी इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा, इसलिए इंसुलेटर में कभी भी नहीं जा रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा बेटा, कभी भी नहीं जाएगा। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सभी का कंसेप्ट क्लियर कर लेते। कंडक्टर के अंदर है ना, वो तो लेस देन 1 EV से भी कम है, इसलिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन है और ये वैलेंस ओवरलैप हो जाते हैं, क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिट 1s1 ऐसे ही होता है, 2s1। आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, एक खाली एक भरी हुई। सोडियम की सपोज बता दो तो एक भरी हुई एक खाली, और वो ओवरलैप हो गई, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी दे दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में से कंडक्शन में चला जाएगा, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी।
ये कंडक्टर की बात की, ये इंसुलेटर की बात की। अब मैं बात इसकी कर रहा हूं, किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है। ऐसे नहीं 4n मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना, ओके? ऐसे बहुत, क्योंकि एक क्रिस्टल में तो कितने सारे सिलिकॉन्स के एटम होंगे बेटा, सभी का 4n ड्रॉ करना होगा ना बेटा। अब मैंने 1.1 eV जितनी एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो पता है? मतलब ये लेस देन 0 केल्विन टेम्परेचर था जब मैंने ये ड्रॉ नहीं किया था तब, और जैसे ये पिक्चर ड्रॉ किया, क्लियर? तो उस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो इस फिगर में हम लोग क्या बोलते हैं पता है इसको? यहां पे क्या बोलेंगे पता है इसको? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब इसका मीनिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। बढ़िया है, डिजिटल का फायदा है सारा। ओके, यस या नो बोलो, अपना मुंह हिलाओ बेटा, समझ में आया? क्लियर? इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना। अपने माइंड में थोड़ा सेट कर लो बेटा, अपने माइंड में थोड़ा सेट कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे थोड़ी ना कोई डोरी से जुड़ा हुआ है कि बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, मतलब यहां पे कुछ कुछ स्पेस क्रिएट हुई, मतलब ये स्पेस है बेटा। ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करूं ना, वो स्पेस समझना आपसे। अब क्या होगा, एज पर पॉलिस प्रिंसिपल, आपको भी पता है ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रह सकता है। लोअर ऑर्बिट खाली हो और अपर ऑर्बिट भरी हुई हो, तो क्या ऊपर रह सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहां पे आ जाएगा, मतलब यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये स्पेस बन गई। राइट ना? इसका मीनिंग मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या होगा? इसका मीनिंग मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे, सॉरी यहां पे स्पेस बन गई है, ये स्पेस बन गई है। राइट? यहां से ये कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होगा बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, और यहां पे बेटा खाली जगह आ गई। देखो, इसका मीनिंग ये और इसका मीनिंग ये हुआ, दोनों का मीनिंग समझ में आया? एक मैंने टू डायग्राम से तो बताया, और मतलब पिक्चराइजेशन से बताया, दूसरा एनर्जी लेवल से समझा रहा हूं। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा, वो फ्री हुआ या बाउंड हो गया? फर्स्ट तो फ्री हुआ, ये इज नॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट सेकेंड क्या हुआ, गिव मी अ रिप्ले। सेकेंड फ्री हुआ या, ध्यान, सेकेंड क्या हुआ, फ्री हुआ या बाउंड हुआ? फ्री होने के बाद बाउंड हो गया, फ्री होने के बाद बाउंड हो गया। बार वाग्या પછી રાખીએ? તો પાછા કેટલા વાગે આવશો? ગમે ત્યારે આવજો ને પાછા, આજના બપોર પછી। हाँ, क्लियर? तो वो वापिस बाउंड हो जाएगा बेटा।
वापिस बाउंड हो गया, फ्री होने के बाद बाउंड हो गया। अब देखो, अब कंसेप्ट क्लियर करना, अब क्या होगा देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, रेड कलर देखना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो यहां पे चला गया, तो ग्रीन लाइन यहां पे आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो यहां पे चला गया, तो ग्रीन लाइन यहां पे आ गई। मतलब देखो, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां चला जाएगा, जाएगा ना, वहां थोड़ी ना रुकेगा अपर लेवल पे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये सारे ऐसे जंप करने लगेंगे। What is the meaning of electric current? What is the meaning of electric current? Motion of electron. But which type of motion? Rectilinear motion, projectile motion, circular motion. Which type of motion of electron is known as a current? Which type of motion? अबे बेटा जल्दी से बोलो, विच टाइप ऑफ मोशन? क्यों टाइम खराब कर रहे हो बेटा मेरा? अबे सर्कुलर थोड़ी ना बोला जाता है, ऑसिलेशन मोशन। इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे बेटा ये बता दो कि यहां पे जो मोशन हुआ है ना, ऑसिलेशन, वो एक है या दो टाइप्स का है, वन या टू? एक या दो? ऑसिलेशन कितने टाइप्स में मिला, वन या टू? सिमरन बेटा इतना आसान आंसर है, आप दे सकते हो सब लोग यार। वन या टू? इट्स अ टू। टू। एक कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में गया, देखो एक कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में गया, और एक वैलेंस बैंड का वैलेंस बैंड ऑसिलेशन हुआ, देखो ये वाला भी। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन था। मतलब मतलब पूरा कंसेप्ट हम लोग लिखे बेटा, तो करंट in semiconductor, there are two types of motion of electron is responsible. One is the free electron, second is the bound electron. दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही हुए ना, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इससे सेपरेट करने के लिए इसको कंसीडर किया होल। होल क्यों कंसीडर किया, उसका मैं कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। देखो आपको क्या लगेगा पता है, फुल स्पीड में, चलो मुझे एक बहुत बढ़िया सा एक कंसेप्ट दो, चलो इससे भी बढ़िया सा कंसेप्ट मैं आपको पूछ रहा हूं। सपोज यहां पे 4 चेयर है, क्लियर, देख लेना बेटा, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। आपको क्या लग रहा है वो मुझे बताना है, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है ना वो बताना है मुझे। अभी 3 बंदे यहां पे खड़े हैं, यहां पे जगह है, अब ये बंदा यहां से शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसा हो गया ना। अब ये बंदा शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा हो गया ना। अब ये बंदा शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा हो गया ना। हाँ या ना? आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? सपोज मैंने ये ड्रॉ ही नहीं किया, ये एरो में ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? स्पेस मोशन कर रही है,
पहले स्पेस यहां थी, यहां के बाद यहां आई, उसके बाद यहां आई, उसके बाद यहां आई। देखो लगा कि नहीं लगा? पहले स्पेस यहां थी, उसके बाद यहां आई, उसके बाद यहां आई, उसके बाद यहां आई। एक्चुअल में स्पेस मोशन कर रही है, यस या नो? एक्चुअल में रियल में स्पेस मोशन कर रही है? नो, मोशन तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बाउंड हो गया तो यहां पे स्पेस यहां आ गई, इलेक्ट्रॉन यहां पे बाउंड हो गया तो यहां पे स्पेस बन गई, इलेक्ट्रॉन यहां पे बाउंड हो गया तो यहां पे स्पेस बन गई। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो लग ऐसे रहा है कि स्पेस मोशन कर रही है, इसलिए इस कंसिडरेशन को इन लोगों ने नाम दिया बेटा होल। कंसेप्ट का क्या नाम दिया? होल नाम दिया। बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो होल की क्या होगी बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट बोला ना मैंने। इलेक्ट्रॉन सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहां से इलेक्ट्रॉन ये यहां पे स्पेस थी, तो इलेक्ट्रॉन यहां आया तो होल यहां आया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो ये होल की डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी ना बेटा। ओके चलो, मतलब होल का कंसेप्ट क्लियर या नॉट क्लियर? अपना मुंह हिला के बोलो यस या नो। वेरी गुड। जितने मुंह हिला, जितना जिन लोगों का कैमरा ऑन है उससे मैं आंसर लूंगा। क्लियर है नॉट क्लियर? ओके तो बेटा अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मुझे बताओगे क्या होगा? मैंने थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? बहुत गंदी लाइन होगी सबकी, मतलब ये बहुत खराब हो गया ये। अब क्या होगा बेटा बता सकते हो? मैंने सपोज ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था ना, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मतलब यहां से एक और दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एक साथ कंडक्शन बैंड में, तो होल्स भी कितने क्रिएट होंगे? दो। मोर ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन बताया तो दो होल्स मिलेंगे। अब यहां पे ऐसे दोनों जगह पे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां पे भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तीन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है वैलेंस में। पहले कम टेम्परेचर था तो कम की प्रोसेस स्टार्ट थी, अब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रोसेस भी बढ़ गई बेटा। उसका मीनिंग ये हुआ, उसका मीनिंग बेटा क्या हुआ कि व्हेन सपोज हम लोग टेम्परेचर को, सबसे पहले तो एक एक बात समझो कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही होल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक होल मिला, तो इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर, देखो ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी ओके, डेंसिटी होल डेंसिटी और ये पेयर, पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर जो जिससे करंट बहता है, तो तीनों इक्वल हुई ना बेटा। क्लियर? अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो Ni इंक्रीज होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की पेयर इंक्रीज होगी, तो करंट बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? गिव मी अ रिप्लाई बेटा, करंट बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल से दोनों से मिलता है। I इज इक्वल टू एनी बाई टी, मालूम है ना सबको? ये एन इलेक्ट्रॉन का, ये एन होल का, तो Ni बढ़ा यानी कि Ni और NH बढ़ा तो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? इंक्रीज होगा बेटा। करंट इंक्रीज होगा दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। सेम टेम्परेचर डिक्रीज करने से रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। सही है ना बेटा? क्लियर? तो ये थियरी है प्योर सेमीकंडक्टर की, वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो लर्न करनी है।
देखो सबसे पहले टेक्स्ट बुक निकालो। आपकी टेक्स्ट बुक जो होगी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक कैसे लर्न करने हैं बेटा। देखो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन है, जल्दी निकालो बेटा। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिवाइस एंड सैंपल सर्किट, मिल गया ना सबको चैप्टर। उसमें पहला इंट्रोडक्शन पूरा लर्न करोगे फॉर योर एमसीक्यू। सबका पूरा नाम फुल फॉर्म दिया होगा, एलसीटी, सीआरटी, एलसीडी का। उसके बाद है सेमीकंडक्टर, वो टेक्स्ट बुक में से इस बार सिलेबस में निकल गया, इसलिए ओनली रीडिंग फॉर जेरेबल नीट, ओनली रीडिंग मैंने पढ़ा दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर, ये पढ़ा दिया। देखो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, आगे देखो पेज घुमाते जाओ, आगे मिलेगा फॉरेन एनर्जी लेवल्स, किसको कंडक्शन बोलेंगे किसको वैलेंस बोलेंगे, ये मैंने करवा दिया इसलिए। तो क्लियर, केस 1 2 3 मिला है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर का था। उसके बाद अब 14.3 थियरी जो है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर, प्योर क्यों बोला? बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एलॉयज एंटर की नहीं है, इसलिए प्योर है। ओके, तो ये पूरा रीड करना है और थियरी लिखनी है इसकी, उसकी थियरी लिखनी है। क्लियर। उसके बाद का टॉपिक देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 14.1 रीड कर लेना, क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है बेटा। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा। पर देखो इसको इसको मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करके देख देता हूं कैसे थियरी लिखनी है इसकी। अपनी लैंग्वेज में लिखो, देखो इतना ही लिखो। in a semiconductor crystal there are 4 valence electron, so for that it's a neighbor for a silicon के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर बनेगा। Silicon behave a 0 Kelvin temperature at insulator and at room temperature behave a conductor. When the energy level is greater than 1.1 eV, then covalent bond is break and electron is free. वो कंडक्शन बैंड में जाएगा और करंट पास होने लगेगा। और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब जहां पे स्पेस क्रिएट हुई है, वहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद वहां पे बाउंड हो जाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन का मोशन वैलेंस बैंड में होगा। क्लियर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, वन इज द कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द सेपरेट कंडक्शन एंड वैलेंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, we consider a bound electron as a whole. We consider a bound electron as a whole. So there are total current is I is equal to I plus IH. I plus IH. Is that clear? I plus IH. Clear? उसके बाद क्या कंसिडर करोगे बेटा? उसके बाद क्या कंसिडर करोगे? Ne is equal to Ni is equal to NH, वो भी कंसेप्ट क्लियर है। If the temperature are increase, the numbers of free electron more and more and create the space and another free electron rejoin this free electron space, तो Ne और NH वो इंक्रीज होगा, यानी कि Ni इंक्रीज होगा, so for that current भी इंक्रीज होगा, so for that conductivity
इंक्रीज होगी, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर बाय टाउ। याद है ना, चैप्टर नंबर 3 वाला क्वेश्चन, मालूम है ना सबको? तो उसके हिसाब से बेटा आपको आगे बढ़ना होगा। क्लियर? इसमें बेटा स्क्रीनशॉट नहीं होगा, खुद रीडिंग करो और सभी जगह पे अंडरलाइन बनाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूं, खुद रीडिंग करो और सभी जगह पे अंडरलाइन बनाओ। ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है बेटा, आसान है। क्या है? आसान है। ओके, बाय बाय।